सो फाइनली मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में दौड़ा दौड़ा के तो इन लोगों ने मैंने भी यहाँ पर अपना फॉर्म भर दिया है ताकि मैं अपना कैंप दे सकूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। सुबह हो गई है मेरी 5 बजे के आसपास मेरी सुबह हुई है। मैं जल्दी नहीं जगती क्योंकि मैं लेट सोती हूँ। एंड देन सुबह होते ही मैंने करा अपने आप को फ्रेश एंड ब्रश वगैरह जो करना था वो कर लिया क्योंकि टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। और सबसे पहले मैंने करी अपनी स्टडी टेबल की सफाई और ज़्यादा मैंने कोई काम नहीं करा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है आज के लिए। 5 से 6 घंटे ही हैं मेरे पास, तो उसका मैं न्यूट्रलाइज़ ही करूँगी, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी घर का काम करने में क्योंकि घर का काम मैं आके भी कर सकती हूँ। सो सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैं लेकर बैठी थी मैथ, क्योंकि मैथ का मैंने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है। अब मेरी बारी है वो मेंस की रिवीजन करने की, तो अब मैं उसी का ही रिवीजन कर लूँगी क्योंकि जो भी मेरे क्वेश्चंस कांस्टेबल लाइन के थे वो मैंने कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो अब मैं जो क्वेश्चंस करूँगी ना वो मैं मेंस के करूँगी क्योंकि मेंस के क्वेश्चन बनाने में ना टाइम लग जाता है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बनते नहीं हैं। सो इसलिए मुझे वो भी टारगेट करना है कि मुझे मेंस लाइन के क्वेश्चंस बने, क्योंकि क्या है ना कि मुझे सीजीएल भी देना है। मुझे ये कांस्टेबल ही नहीं देना है, सीजीएल देना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी और मैं अपनी पूरी की पूरी मेहनत लगाऊंगी एंड अपनी पूरी मन एंड लगन से मेहनत भी करूंगी। एंड वैसे भी कल भी मैंने टॉपर्स नोट से अपनी रिवीजन करी थी एंड अगेन मैं टॉपर नोट से भी रिवीजन कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि उसमें क्या ना थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं एंड जो एग्जांपल दे रखे हैं ना सर ने वो काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखे हैं, तो इसलिए मुझे उससे थोड़ी आसानी भी हुई करने में। एंड जो ये बुक है मेरे पास मैथ की, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ 99% जो क्वेश्चन है ना, मतलब यूँ ले लो 95% जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे मेंस लेवल के हैं। तो मेरे लिए और अच्छी बात है कि जो भी मैं प्रैक्टिस करूँगी एंड मैं यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हूँ। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए नॉर्मली मैं यहाँ पे अभी अपने इस तरीके से कपड़े वगैरह पहन के रहती हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई, और लाइब्रेरी लगाने के भी पैसे भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी 1 से 2 दिन में लाइब्रेरी लगा लूँ, फैमिली वालों से बात करूँगी ताकि मैं भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हालांकि मैनेज कर लेती हूँ मैं, रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाती है सही से, छत पे सो तो भी दिक्कत होती है, वहाँ पे भी धरती की उमस निकलती है एंड रूम में सो कूलर चला के भी सो तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी लगा लूँ ताकि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो और मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। सो हाँ फ्रेंड्स, कल मेरे से गलती हो गई थी, मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी लेकिन अचानक से ना वो सबमिट हो गया था एंड देन फिर किसी ने मुझे कमेंट भी करा कि 15 मिनट में ही आपका ये हो गया। भाई वो बात ये थी कि वो ना मैं जब टेस्ट दे रही थी ना तो वो अचानक से सबमिट पे क्लिक हो गया था, सबमिट हो गया था। वो मुझे पता है कि पेपर में काफ़ी दिक्कत आएगी मुझे इस चीज़ को, लेकिन आगे से गलती नहीं होगी, इसलिए मैंने फटाफट जो क्वेश्चंस थे मुझे याद थे मैंने उस पर क्लिक करके कर दिया था सबमिट। सो अब मेरी मैथ भी हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, आ गई है मेरी सीजीएल की भी बुक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सीजीएल की बुक भी आपने मंगा रखी है, लेकिन वो मेरी अभी आई नहीं थी, मेरी सिर्फ और सिर्फ सीपीओ की बुक आई थी। एंड देन आज मेरी सीजीएल की भी बुक आ गई है क्योंकि मुझे एसएससी सीपीओ एंड सीजीएल दोनों देना है। तो वैसे भी मेरा एसएससी टारगेट है, शुरू से ही टारगेट रहा है मेरा, सो मुझे ये दोबारा देना है। एंड सबसे खासियत बात मैं बता दूं आप लोग को, ये बाय लैंग्वेज में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से स्टडी करते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम मिल जाएगी, एंड देन अगर आप हिंदी मीडियम से स्टडी करते हैं तो आपको हिंदी मीडियम भी मिल जाएगा। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी। आप लोग को परचेज करना है तो आप वहां से जाके परचेज कर लेते हैं एंड अभी बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जल्दी से जाके परचेज कर लेना। रही बात इसकी कंटेंट की, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। करूँ मैं बुक्स की, सो बुक्स इसमें भी मुझे 5 बुक्स मिली है। सबसे पहले है ये इंग्लिश की बुक मेरी, एंड देन दूसरी बुक है मेरी साइंस एंड कंप्यूटर की, दोनों एक ही बुक में है। एंड देन तीसरी बुक की बात करूँ तो ये है मेरी मैथ की बुक, एंड चौथी है मेरी रीजनिंग, एंड ये 5th बुक है मेरी, 5वीं जो है वो जनरल अवेयरनेस की है। बात करूँ इसका कंटेंट का, तो भाई इसका कंटेंट मैंने अभी देखा है ना, वो कितना अच्छा लगा मुझे कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रीफ में बता रखा है। ये है इनका कंटेंट एंड देखो इस तरीके से इसमें इन्होंने समझा रखा है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बता रखा है। आप देख सकते हैं गांधी
अपना 1931 एंड ये फर्स्ट राउंड टेबल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है। ये बात हो गई अपनी जीएस की। एंड बात करूं मैं रीजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि नोट्स कैसे बनाएं। तो अब बिल्कुल भी परेशान मत हो, नोट्स ही है ये आपकी। आप इस बुक को परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से इनमें एग्जाम्पल्स के साथ दे रखा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 11 कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बता रखा है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है एंड आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और रही बात इसकी कॉन्टेक्ट की, तो देखो इसमें फिगर भी दे रखा है, आपको काउंटिंग फिगर्स भी दे रखा है, पूरे के पूरे चैप्टर्स जो होते हैं रीजनिंग में वो सब के सब इसमें हैं। एंड तीसरी बात करूं मैथ की, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड देन मेरे को भी प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि मैंने जो पढ़ा हुआ था वो कांस्टेबल लाइन का पढ़ा हुआ था, अब जो मुझे पढ़ना है मेंस का पढ़ना है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम होगा पढ़ाई का, क्योंकि नोट्स मैंने परचेस कर ली। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएम, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, आपका हर एक चैप्टर इसमें दे रखा है, डीआई तक दे रखा है एंड ट्रिग्नोमेट्री भी दे रखा है, मेंसुरेशन भी दे रखा है, ज्योमेट्री भी दे रखा है। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी तरीके से देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड देन आपका इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है। सो अब मैं नहा धो के हो गई रेडी एंड देन जो भी मेरा काम था वो अच्छे से मैंने पूरा कर लिया है। 2.5 घंटे मैथ की क्लास लेने के बाद मैंने करी अपने रूम की सफाई एंड मैं नहा के अब बैठ गई हूँ बायोलॉजी लेना, क्योंकि मेरा बायोलॉजी चल रहा है इस टाइम रिविजन में, तो अभी मैं उसी को ही ले रही हूँ। एंड आज मैं सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मैथ एंड बायोलॉजी, क्योंकि आज मेरा एक बहुत खास दिन है। इस दिन का बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी मैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है स्पोर्ट्स में एंड यू नो कि आई एम ऑल्सो स्पोर्ट्स वूमेन। सो इसलिए मैंने अभी जो कैंप चल रहे हैं ना यहाँ पे, उसका फॉर्म वगैरह जो भी है वो मैं लेकर आ गई हूँ। वो आज मुझे फॉर्म भरना है एंड आज उसका ट्रायल है, 2 बजे से ट्रायल है, कड़ी धूप में ट्रायल होगा। उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कराएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन जो भी छोटा मोटा इवेंट कराएंगे ना उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देकर आने की। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, वो मैं आपको एंड तक ज़रूर बता दूँगी। सो यहाँ पे बायोलॉजी क्लास मैं ले रही हूँ क्योंकि अभी मैम ने मैराथन की क्लासेस करा रखी है ना, उसी को ही ले रही हूँ ताकि मुझे जो भी क्लास हो ना सब एक ही में मिल जाए एंड देन जो मेरे पास नोट्स वगैरह रखे हैं उससे मैं अपनी अच्छे से रिवीजन कर सकूँ, मुझे हर एक क्लास को नहीं लेना पड़े। क्योंकि क्या है ना, 4 घंटे 5 घंटे की जो मैराथन वगैरह होती है ना, अगर आप जीएस की हो या बायोलॉजी की हो इंटू 2 करके लोगे ना, तो वो अगर 4 घंटे की मैराथन है तो वो आपकी 2 घंटे के आसपास ख़त्म हो जाएगी। अगर ऐड वगैरह भी आता है तो 5 से 10 मिनट और लेके चलो तो 2 घंटे 10 मिनट के आसपास आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो मैंने भी इसी को टारगेट ले लिया था कि 3.5 घंटे की ये क्लास है। इस क्लास को लेने में मुझे लगभग लेके चलूँ 2 घंटे के आसपास मुझे लग जाएगा, क्योंकि मैं चीज़ों को समझती भी हूँ एंड देन क्वेश्चंस को खुद से बनाने की भी कोशिश करती हूँ। बायो में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चीज़ों को समझना पड़ता है, तो मैं पॉज करके उसको समझ लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरी क्लास वगैरह भी हो गई थी कंप्लीट एंड देन मैं यहाँ पर आ गई थी जहाँ पर मेरा कैंप चल रहा था, और आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है। सो यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने के बाद हम आ गए थे इस कड़ी धूप में, और यहाँ वीडियो बनाना इतना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने छोटी छोटी थोड़ी सी क्लिप ली। आप देख सकते हैं कितनी धूप है। सो फिर भी कोई बात नहीं, चेंज वगैरह कर लेते हैं एंड अपना करते हैं ट्रायल स्टार्ट। यहाँ भैया लोग की तो रनिंग शुरू हो गई थी, हम लोगों की भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है वीडियो शूट करना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मना कर रखा है एकदम। सो मैंने छोटी मोटी वीडियो क्लिप ले ली है जो मैं आपको शेयर करूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी रनिंग शुरू हो गई है एंड हमारा भी अब कैंप होगा ना वो शुरू हो जाएगा। बस ये ट्रायल मुझे क्लियर करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, छोटा ग्राउंड है ये, तो उसके अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। सो मेरा भी यहाँ पे फिनिश हो गया है एंड देन फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा भी नेशनल में सिलेक्शन हो गया है, और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँ एंड आगे भी अपना बेस्ट देती रहूँ। इस टाइम भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। हाथ मुँह धो के मैंने फिर भी सोचा कि थोड़ी देर बैठूं, और 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे रूम में बैठने में, ओनली 2 से 3 मिनट हुए होंगे। आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन क्या है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पर फिर भी कोई नहीं, अभी मुझे बज गए हैं 7 बज गए हैं। मेरे रूम से ज़्यादा होगा 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही था जहाँ कैंप देना था, तो हम लोग देकर आ गए हैं एंड देन अब मेरी बारी है जिम जाने की। सो मैं जिम जाऊंगी एंड वहाँ पे वर्कआउट करूंगी, क्योंकि मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगले महीने मुझे नेशनल भी क्लियर करना है एंड पेपर को भी निकालना है।
सो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इस टाइम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, व्यूज़ एकदम डाउन जा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि दी वीडियो को ऐसा बनाइए और ये कमी है, तो मैं उस चीज़ पर वर्क करूँगी। अगर आप लोग बताएंगे ही नहीं तो फिर मैं कैसे वर्क करूँगी? मैं तो सिर्फ वीडियो पे वीडियो डालती रहूँगी, मुझे समझ ही नहीं आएगा। सो आप लोग की ये हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, आप लोग ये ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अपना टारगेट लिया कि नहीं लिया। जैसे मैंने 7 डेज़ का ले रखा है, ऐसे आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया। सो नाउ अब रेडी हो लेते हैं एंड जिम के लिए। सो अब मैं हो गई हूँ रेडी एंड देन अब मैं जाऊँगी जिम, क्योंकि मुझे वर्कआउट करने की काफ़ी ज़्यादा नीड है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से रनिंग नहीं करी है। एंड देख सकते हैं एकदम रात हो रही है, 7:30 बजे भी मार्केट में इतना भीड़ हो रहा है ना, हद से ज़्यादा। फिर अब मैं आ गई थी जिम एंड वर्कआउट वगैरह कर लिया है एंड थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज कर रही हूँ। सो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।